हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर यस रामनगर चैनल को सब्सक्राइब करें। शाहिदी के रोजे पर खाली हाथ जाना है। देखिए बहुत कीमती मिसरे पहुंच रहे हैं आप तक। शाहिदी के रोजे पर खाली हाथ जाना है। उससे कबल सिराज भाई 4 मिसरे समाप्त कर लें। शाहिदी के रोजे पर दिल को जब इश्के नबी में पुख्ता कारी आ गई, दिल को जब इश्के नबी में पुख्ता कारी आ गई, मेरी आंखों को अदाए अश्क बारी आ गई, मेरी आंखों को अदाए अश्क बारी आ गई। और काश कह दे मेरे आका ख्वाब में आकर कभी, आ मदीने तू भी आजा तेरी बारी आ गई। काश कह दे मेरे आका ख्वाब में आकर कभी, काश कह दे मेरे आका ख्वाब में आकर कभी, आ मदीने तू भी आजा तेरी बारी आ गई। मैं कह रहा था कि शाहिदी के रोजे पर खाली हाथ जाना है। देखिए आने वाला मिसरा बड़ा ही नाजुक है कि शाहिदी के रोजे पर खाली हाथ जाना है। लोग दिल चढ़ाते हैं, मुझको दिल चढ़ाना है। शाहिदी के रोजे पर खाली हाथ जाना। देखें हज़रत कारी आया साहब क़िबला बैठे हुए हैं कि शाहिदी के रोजे पर खाली हाथ जाना है। लोग गुल चढ़ाते हैं, मुझको दिल चढ़ाना है। और एक ही मुसल्ले पर 2 इमाम है, शबनम पुष्प पर नवासा है, बंदगी में नाना है। एक ही मुसल्ले पर, एक ही मुसल्ले पर 2 इमाम है, शबनम पुष्प पर नवासा है, बंदगी में नाना है, पुष्प पर नवासा है, बंदगी में नाना है। हज़रात आइए अपने दिमाग के परिंदे को प्रवास करते हुए अब आप मैदान खिताबत में ले चलें और मुलाकात करते हैं खतीब दौरा, खतीब शहीर, तर्जमान मसलक के आला हज़रत अल्लामा मौलाना अफरोज़ अहमद साहब क़िबला निज़ामी। बहुत ही उम्दा खिताब का हुआ करता है। आइए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि निज़ाम कुदरत का मुताला करने वाले जानते हैं कि परवरदिगार आलम हर दौर में ऐसी ऐसी शख्सियतें जलवागर फरमाता है जो कौम व मिल्लत की आबरू बन जाया करती है। हज़रात बड़ी तेजी के साथ इस वक्त खिताबत के हवाले से हज़रत सफर कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अब हज़रत तशरीफ लाए, लेकिन उससे कबल मैं आपको बता दूं कि एक और बेहतर खतीब, उम्दा खतीब जिनको अभी आपने माथे की निगाहों से देखा, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम यहया साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक हसवर की सरजमीन से है। जैसा कि मोहतरम सिराज अज़हर साहब ने बताया कि बहुत उम्दा खिताब होता है, उन्होंने खुद समाअत किया। मैं ये चाहता हूँ कि आप कहीं नहीं जाएंगे और थोड़ी देर के बाद हज़रत के खिताब के बाद इंशाअल्लाह मोहतरम सिराज अज़हर साहब भी माइक पर आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, है कि नहीं। और तकरीबन 7 या 8 साल पहले जब आप उर्से हाफिज़े मिल्लत में जाते थे और उर्से मखदूम सिमना में जाते थे तो एक आवाज़ आती थी हमारे इलाके की। वो आवाज़ मालूम है कौन सी थी? वो आवाज़ मोहतरम अकमल नेवारवी की थी, है कि नहीं। पूरा हिंदुस्तान में जिनकी कैसेटें बजी, जिनको लोगों ने समाअत किया है, वो आपकी मोहब्बत में बैठे हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ आप कहीं नहीं जाएंगे खिताबत के बाद, वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ शाहकार तरन्नुम मोहतरम अकमल रज़ा नेवारवी तशरीफ लाएंगे। बैठे रहेंगे आप लोग ना, है कि नहीं। जरा सा मिल करके कह दें सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। अच्छा, खिताबत के लिए बिल्कुल तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? अली के नाम का नारा लगा दिया जाए, लहू है पाक बदन में बता दिया जाए। एक नारा कोई बुलंद कर लेगा, उसके बाद हज़रत अल्लामा मौलाना अफरोज़ अहमद साहब क़िबला निज़ामी माइक पर आ जाएंगे। शायर कहता है कि अली के नाम का नारा लगा दिया जाए, लहू है पाक बदन में बता दिया जाए। और तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, हमें गमे हुसैन में सब कुछ लुटा दिया जाए।
तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का। गमे हुसैन में सब कुछ लुटा दिया जाए, गमे हुसैन में सब कुछ लुटा दिया जाए। अब ये बताइए कि आप इंतजार कर रहे हैं कि मैं ही नारा लगाऊं? है मेरा तो अपना यही काम है, मैं नारा लगा भी सकता हूं। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। मुदब्बिर कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अफरोज़ अहमद साहब क़िबला निज़ामी से मैं मुल्तमिस हूँ कि हुजूर वाला तशरीफ़ लाएँ कुर्सी खिताबत पर। कुर्सी लाइए हो। जब फरिश्ते पूछेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह या तो आका बजाते खुद मौजूद होंगे या तो उनका जलवा कब्र में दिखाया जाएगा। यही अल्हम्दुलिल्लाह यही अकीदा है। लेकिन कुर्बान जाइए सुन्नियों के इमाम पर, कुर्बान जाइए आला हजरत इमाम अहमद रजा की ज़ात वाला सिफात पर। आला हजरत ऐसी ज़ात है, अगर इश्क़े मुस्तफा जिसे सीखना हो वो आला हजरत की जिंदगी को पढ़ ले। जिसे आका से इश्क करना ना आता हो वो सवाले आला हजरत को पढ़ ले। जिसे आका से मोहब्बत करने ना आता हो वो मसलके आला हजरत को पढ़ ले। उसे आका से प्यार करने का तरीका मालूम हो जाएगा, आका से इश्क करने का तरीका मालूम हो जाएगा। आला हजरत एक ऐसी जात है कि दुनिया से जाने से पहले पहले अपने मुरीदों से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मुरीदों सुनो, मेरी कब्र मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र इतनी गहरी कर देना, इतनी गहरी कि अहमद रजा अपनी कब्र में खड़ा हो सके। अल्लाहु अकबर, वाह वाह वाह। अहमद रजा अपनी कब्र में खड़ा हो सके। भाई हम जो कब्र बनाते हैं उसमें सिर्फ बैठने की तो जगह होती है, तख्ता जो लगा दिया जाता है उसके बाद अगर मुर्दा खड़ा होना चाहे तो खड़ा नहीं हो पाएगा, सिर्फ बैठ पाएगा, इतनी जगह हम देते हैं। मुरीदों ने सवाल कर लिया, अर्ज किया सरकार हम जो अभी तक मुर्दे दफन किए हैं सबका हाल ये था कि तख्ता इतने नीचे लगा दिया जाता है कि मुर्दा बैठ सके। आप फरमा रहे हैं कि मेरी कब्र इतनी गहरी हो कि अहमद रजा अपनी कब्र में खड़ा हो सके। सरकार ऐसा क्यों? सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मुरीदों मैं चाहता हूँ कि जब कब्र में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जलवा दिखाया जाए, आका का दीदार हो, तो अहमद रजा जब जब बात आई है दुनिया में, जब जब मिलाद पढ़ा है अहमद रजा ने और सलाम की बारी आई है तो खड़े होकर के पढ़ता है नबी के दयार की जानिब मदीना शरीफ रुख करके अहमद रजा पढ़ता है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। और बात जब आती है सलाम की तो अहमद रजा ने तो यही पढ़ा है, काबे के बदर तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दरूद। लेकिन अहमद रजा की ये तमन्ना है, ये ख्वाहिश है कि जैसे आका पर जो सलाम की बात दुनिया में आती रही है तो अहमद रजा खड़े होकर के अदब के साथ अपने नबी की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ने लगा। इसी तरीके से जब कब्र में आका का दीदार कराया जाए तो अहमद रजा बैठा ना रहे बल्कि खड़े होकर के अदब से अहमद रजा पढ़े, या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। अल्हम्दुलिल्लाह ये अहमद रजा की जात है, इसलिए हम सुन्नियों का अकीदा है जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो ज़बा पर प्यारे आका अस्सलातु वस्सलाम, हो ज़बा पर प्यारे आका अस्सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। जी लगाकर मचलकर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप हजरात घबरा तो नहीं रहे हैं?
कोई परेशानी नहीं है। मुकम्मल प्रोग्राम सलाम के साथ सुन करके पढ़ करके जाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह। जितने लोग हैं इंशाअल्लाह सब बैठे रहे, इसलिए कि अभी मेरे बाद आपको अच्छी अच्छी नाते और हजरत अल्लामा गुलाम यहिया साहब से अच्छी अच्छी बातें समाअत करनी है, इसलिए बैठे रहे। कुरान पाक की आयत करीमा मैंने तिलावत की है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। अल्लाह ताला दूसरे पारे में सूरह बकरा की आयत करीमा है, इरशाद फरमाता है जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउ वला किल्ला तशउरून, बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम्हें उनके जिंदगी का शऊर नहीं। भाई हमारे अंदर इतनी कहां ताकत व कुव्वत है और हमारे आंखों में वो बिनाई कहां है और हमारे अक्ल में इतनी दानाई कहां है कि हम शहीदों के मकाम को समझ पाए। हम तो यही जानते हैं, कुरान पाक की आयत कह रही है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, जो अपने सर को रब की बारगाह में रब की रजा के लिए कटा दे, शहीद हो जाए, उन्हें मुर्दा ना कहो। ये कुरान कह रहा है, निजामी अपनी तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह का कुरान पढ़ करके आपको सुना रहा है। ये कुरान कह रहा है। हजरात आज से नहीं, आप बहुत जमाने से शहीदों के मर्तबे फजाइल समाअत करते चले आ रहे हैं। ये आज की कोई नई बात नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आका की हदीस सुनाई जाती है, अच्छा हजरत आदम आए, हजरत मूसा आए, हजरत नूह आए, हजरत याकूब आए, हजरत यहिया आए, हजरत दाऊद आए, हजरत यूसुफ आए, तकरीबन 1,24,000 2,24,000 पैगंबराने इस्लाम आए। सबकी बातों को, सबके कौल को फरमान कहा गया है। ये मूसा अलैहिस्सलाम का फरमान है, ये याकूब अलैहिस्सलाम की बातें हैं, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का फरमान है। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है कि हमारे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौलो फेल को हदीस क्यों कहा गया? हदीस क्यों कहा गया? इस पर आपने गौर नहीं किया तो आइए निजामी आपके जलसे से बता करके जा रहा है। लफ्ज़े हदीस का माना होता है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौलो फेल को हदीस कहते हैं। और हदीस जो लफ्ज़े हदीस है, जब आका की बात बताई जाती है, जब आका का फरमान सुनाया जाता है, तो ऐसा नहीं लगता कि 1400 साल पहले की बात हो रही है, बल्कि ऐसा लगता है कि बिहार खास में अभी चंद दिनों पहले ये वाकया हुआ है, अभी चंद दिनों पहले आका का फरमान जारी हुआ है। हर बात नबी की नई लगती है, इसलिए आका के कौलो फेल को हदीसे पाक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी यही वजह है कि हदीसे पाक कहा जाता है। आका की बात को हर बात नहीं लगती है, हर बात निराली लगती है, इसलिए आका की बातों को, आका के फरमान को हदीसे पाक कहा जाता है। शहीद मुहर्रमुल हराम के मौके से आप हजरात अगर प्रोग्राम कराते होंगे, इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगहों पर 10 रोजा प्रोग्राम शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुनाकिद होता है। आप लोग भी उस महीने में उनके नाम से इसाले सवाब के लिए, शुहदाए करबला के नाम से इसाले सवाब के लिए आप हजरात भी शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जैसे आज मुनाकिद किए हैं, इससे पहले भी आपने कई बार मुनाकिद किया होगा। हर जलसे में आने वाला खतीब आपको यही बता करके गया कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो उसे मुर्दा ना कहो। जो अपने गर्दन को रब की बारगाह में कटा दे वो मुर्दा नहीं है बल्कि वो जिंदा है। शहीद का मर्तबा ये है कि जब खून का एक कतरा जमीन पर गिरता है तो उससे पहले पहले उसे दीदारे इलाही नसीब हो जाती है।
दीदारे इलाही, वो अल्लाह को देख लेता है। शहीद का हाल ये है खून का एक कतरा गिरने से पहले पहले, लेकिन जो लड़ाई जो खून अल्लाह और उसकी रसूल की रजा के लिए गिरते हैं, जो गर्दन अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए कटते हैं, उनके हवाले से ये बयान आया है, उनके हवाले से ये फरमान आया है कि अल्लाह का वो दीदार कर लेते हैं। जब शहीद जन्नत में जाएगा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, परवरदिगार आप शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुनाकिद किए हैं, इसके हवाले से आप चंद बातें सुने, फिर मैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी सी बातें आपके जिंदगी के थोड़े से लम्हात आखिरी वक्त के बयान करके मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस आपने मुनाकिद किया, शहीद जब जन्नत में जाएगा तो जन्नत के मेवे खाएगा। अच्छा, जन्नत का हाल ये है, सुनते चले, अल्लाह ने जन्नत बनाई है नेकों के लिए, अच्छे आमाल वालों के लिए, बेहतर काम करने वालों के लिए, ईमान अकीदे के साथ जो दुनिया से जाएगा अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन सुनो, जन्नत का हाल ये है कि जन्नत ऐसी जगह है, ऐसी जगह है कि वहां जैसे ही आप ख्वाहिश करेंगे कि मुझे नहर से दूध मिल जाए पीने के लिए, तो आपके सामने हाजिर हो जाए। सुभान अल्लाह। आपकी तबीयत में आए कि मुझे ये फल खाने को मिल जाए, आपने देखा और चाहत हुई तो आपके सामने फल हाजिर हो जाएगा। आप चाहेंगे कि शहद मिल जाए तो आपके सामने शहद हाजिर हो जाएगा। सुनो, शहीद कहेगा परवरदिगार जन्नत के मेवे खा लेगा, दूध पी लेगा, शहद पी लेगा, तमाम चीजें खा लेने के बाद रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला तेरी जन्नत में वो मजा नहीं है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, अरे मेरे बंदे, मेरे जन्नत में किस चीज की कमी है? जो तू चाहता है, जो दिल में ख्वाहिश करता है, वो तेरे सामने जन्नत में मौजूद हो जाता। अब किस चीज की कमी रह गई है? अल्हम्दुलिल्लाह। सुने, शहीद अर्ज करेगा रब की बारगाह में, गर्दन कटाने वाला अर्ज करेगा, मौला तेरी जन्नत में वो मजा नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, क्या मजा नहीं है, किस चीज की कमी है? शहीद अर्ज करेगा, मौला मैदान जंग में जब मेरे हाथों में तलवार और दुश्मन की गर्दनें कट रही थी और दुश्मन मुझ पर वार कर रहे थे, जब नीज़े सीने में लग रहे थे और जब उनके तलवारों से मेरे हाथ बाजू कट रहे थे और खून का कतरा गिर रहा था, और जब उनके घोड़े जिस्मों को रोक रहे थे, उनकी तलवारों से मेरी गर्दन कट रही थी, ऐ मौला जो मजा मैदान जंग में आ रहा था और तेरा दीदार करने में आ रहा था, मौला वो मजा तेरी जन्नत में नहीं आ रहा है। परवरदिगार मेरी चाहत है सुम्मा उहिया, फिर जिंदा किया जाओ, फिर कत्ल किया जाओ, ऐ मौला ये मेरी चाहत है, ये अमल मेरे जिंदगी के साथ बार बार किया जाए, मुझे जिंदा किया जाए, दुश्मन की तलवार हो और तेरे इस गुलाम बंदे की गर्दन हो। मौला यही चाहत है, परवरदिगार यही मजा तेरी जन्नत में नहीं आ रहा है। ये शहीद की तमन्ना होगी, साझा करे, ये शहीद कह रहा है। और शहीद को अल्लाह ने इतनी पावर दी है, इतनी ज्यादा पावर, इतनी कुव्वत दी है कि आप मज़ारे मुकद्दस पे खड़े हो करके उनकी बारगाह का वसीला बना करके जब रब की बारगाह में पेश करते हैं तो सुनो, अल्लाह ताला आपकी दुआएं गाएगा नहीं करता है। दुआ है परवरदिगार इस महफिल में और इस जलसे में दामे दिल में सुख ले, जिन लोगों ने जिस
इस नीयत से हिस्सा लिया है। परवरदिगार अपने महबूब बंदे शहीद बाबा के सदक़े में सबकी तमन्नाएं और आरज़ुएं पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह, ये शहीद का मामला होगा। अब जो लोग कहते हैं कि नबी मर करके मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। जब शहीद का हाल ये है कि अल्लाह खुद कह रहा है कि उन्हें मुर्दा ना कहो, तो शहीदों को शहादत तो मेरे नबी के सदक़े में मिली है। नबियों को नबूवत तो मेरे नबी के सदक़े में मिली है। तो जब सदक़े वाले रब की बारगाह में गर्दनें कटा करके जिंदा रह सकते हैं, तो सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बदरजाए औला अपने मज़ारे मुक़द्दस में वैसे ही जिंदा है जैसे दुनिया में बाहयात थे। बस एक लम्हे के लिए मौत आई है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को अपने अपने मौत का मजा चखना है। एक लम्हे के लिए आई है कि बस आई है, एक लम्हे के लिए आई है। आका तो अल्लाह ने वैसे ही जिंदगी और ऐसे ही ताकत और कुव्वत कब्र अनवर में अता फरमाई है। जैसे आप दुनिया में रह करके लोगों की मदद करते थे, लोगों को जानते पहचानते थे, अल्लाह ताला के करम से मेरा और आपका नबी अपने मज़ारे मुक़द्दस में रह करके हमारे दरूद सलाम को सुनते भी हैं और जो पढ़ता है उसे पहचानते भी हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। ये आका की ताकत है। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज माहौल जरा आप देख लें, मुआशरे का जायजा ले लें। इस कदर बेहयाई और बेशर्मी बढ़ गई जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। 200 ग्राम की मोबाइल जेब में रखना आज का नौजवान पसंद करता है, लेकिन 10-20 ग्राम की टोपी धागे वाली अपने जेब में रखना पसंद नहीं करता है। जो लोग जानबूझ करके महफिल में मस्जिद में बगैर टोपी के आते हैं, उनके बारे में आया है कि वो सख्त बेअदबी करते हैं। ऐसा करना और वो इस महफिल को और मस्जिद को हल्के में समझते हैं, इसलिए ये अमल करते हैं। जो आदमी जलसे मिलाद को मस्जिद को हल्के में समझ करके अपने सर पे टोपी रुमाल ना रखे, तो समझ लीजिए कि उसका ईमान ही बाकी नहीं रहेगा। इसलिए लोगों, अपने ईमान का जायजा लीजिए। जब भी मस्जिद में महफिल में जलसे में जाइए तो इसका मुकम्मल ख्याल करिए, सर पे टोपी रुमाल जरूर रहे, कहना ना पड़े। आदमी शर्म खाता है, रे जेब में टोपी रहेगी, मोबाइल के साथ कहीं अगर टोपी निकल गई तो हमारा दोस्त क्या कहेगा, रे मुसलमान है क्या, अरे टोपी रख के चलता है क्या, इस तरह की बातें होंगी। शर्म आती है आज के नौजवानों को। अल्लाह अल्लाह, हालात ऐसे हो गए हैं, बाल की कटिंग ऐसी हो रही है कि लोग देख करके शर्मा जाते हैं। अल्लाह अकबर। वो बड़ा बड़ा चुल्ला चुल्ली पहन करके आज का नौजवान चल रहा है और नारा तो लगाएगा जैसे कितना बड़ा गौसे का चाहने वाला, कितना बड़ा शहीद बाबा का चाहने वाला है। काम एक पैसे का शहीद आजम कॉन्फ्रेंस से निजामी आपको पैगाम देकर के जा रहा है। नारा लगा रहे हो तो कम से कम उनके फरमान पर अमल तो करो। नारा लगा दिया जाए माइक से, शहीद बाबा का दामन, सब बिहार वाले कहेंगे दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन शहीद बाबा की जिंदगी पर आपने अमल किया, नमाज की पाबंदी नहीं, हजरत पढ़ लेंगे, पढ़ेंगे, कोशिश कर रहा हो फजर में जग जाओ, और ये कोशिश करते करते कयामत आ जाएगी, मौत हो जाएगी, एक लम्हे का वक्त नहीं मिल पाएगा। आज मैंने तकरीबन 1 महीने में 10-15 मौतें ऐसी सुनी और जानी है कि जिन्हें दिल के दौरे से मौत आई है। दिल के दौरे से एक लम्हे का वक्त नहीं मिलेगा कि आप तौबा कर ले, आप कलमा पढ़ ले। दिल का दौरा हुआ, दिल में दर्द उठा, अचानक मौत हो गई, रूह कब्ज हो गई, आदमी दुनिया से चल दिया। और यहाँ तो लोग सोच रहे बूढ़े हो जाए तब दाढ़ी रखेंगे ना। दाढ़ी रखने के लिए कहा जाता, लोग कहते हैं साहब हजरत समाज देखना पड़ता है। कौन समाज देख रहे भाई, कौन समाज देख रहे हैं आप? कब आपकी उम्र होगी? दाढ़ी छिलाना सरासर हराम है। कम से कम ऐसा लिबास बना लो, ऐसा चेहरा बना लो कि जब कब्र में जाओ तो फरिश्ता ये ना कहे कि कौन है
सवाल किया जाए ये तो नबी का गुलाम लेता हुआ है, लिबास से पहचान लिया जाए। ऐ लोगों, आज लोग हुकूक लोगों को एक एक बीघा जमीन, एक एक फीट की जमीन, घर मकान हड़प करके, पैसा हड़प करके मर जाते हैं और अपने बाप के बारे में बताएंगे अरे हमारे अब्बा तो जन्नती है, कब्र इतनी अच्छी हमने बना दिया कि सब फातिहा पढ़ते हैं और एक बीघा जमीन हड़प के मर गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा हुकूकुल इबाद से देकर के आप दुनिया से रुखसत हुए। हुकूकुल इबाद ये ऐसा अहम हुकूक है कि अल्लाह की नमाज जो आप नहीं पढ़ते तौबा करेंगे, अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा, नहीं तो सजा देगा। लेकिन हुकूकुल इबाद बंदों का हक ऐसा हक है कि जब तक बंदा नहीं माफ करता तब तक अल्लाह भी माफ नहीं करता है। जी, जब तक अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक बंदा नहीं माफ करेगा तब तक अल्लाह भी माफ नहीं करता। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, बस आखिरी बात मेरी हो रही है, 5 मिनट आप मुझे बर्दाश्त कर ले। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, सफर का महीना है, आप सफर से आए हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाते हैं, आयशा आज मेरे सर में बहुत जोर का दर्द है, ज्यादा दर्द है। हजरत आयशा फरमात अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सरकार आज मेरे भी सर में दर्द हो रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, सर के दर्द के साथ साथ आका के जिस्मे अतहर में इस कदर बुखार है, इस कदर बुखार है जोर का, अल्लाह अल्लाह के सरकार लेट जाते हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाते, आयशा 7 कुएं का पानी मंगाओ मदीना शरीफ से, 7 कुएं का पानी बर्तन में ला करके आका की बारगाह में पेश किया गया। आका उससे गुस्ल फरमाते हैं, थोड़ा सा इफाका आपके बुखार में हो जाता है। फिर आका 7 कुएं का पानी मंगाते हैं, फिर आपने उससे गुस्ल फरमाया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुखार में कुछ और इफाका हुआ है, कुछ और आप ठीक हुए हैं। इतनी ताकत नहीं है कि आप उठ करके मस्जिद नबवी के मुसल्ले पर चले जाएं। अल्लाह अल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, हजरत बिलाल को आवाज देते हैं। हजरत बिलाल ऐसा आशिक है मेरे नबी का कि आपको जब आका ने गुलामी से छुड़ा करके अपनी बारगाह का गुलाम बना लिया तो हजरत बिलाल ऐसे आशिक है नबी के कि सरकार के दर पर इस कदर बैठे रहते थे, चाहे दिन हो चाहे रातें हो, सब लोग सो जाया करते थे। लेकिन हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका की चौखट पे बैठ करके रातों के रात को रात नहीं समझते थे। 12 बज रहे हैं तब भी हजरत बिलाल बेदार रहते थे, 1 बज रहे हैं तब भी हजरत बिलाल बेदार रहते थे। आपको ये लगता था कहीं ऐसा ना हो कि आका को कुछ जरूरत पड़ जाए और सरकार आवाज दे तो उनके गुलामों को पहुंचने में देर हो जाए, इसलिए हजरत बिलाल आपके चौखट पर हमेशा हाजिर रहा करते थे। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ बिलाल जाओ और पूरे मदीने में ऐलान कर दो कि नबी ने मदीने के चौक में सबको बुलाया है। माशाअल्लाह। और ये भी कह देना बिलाल कि हो सकता हो नबी का ये आखिरी खुतबा हो, आखिरी पैगाम हो। अल्लाह अल्लाह। हजरत बिलाल सुनकर के मदीना वालों को ऐलान करते हैं, सारे मदीने वाले सुनते हैं कि हजरत बिलाल आवाज दे रहे हैं, आका का बुलावा आया है। और हजरत बिलाल ये भी कह रहे थे, अरे मदीना वालों सुनो, आका ने ये भी कहा है कि सरकार का ये हो सकता हो आखिरी पैगाम हो। चलो सब लोगों को आका ने बुलाया है। अब मर्द भी अपना काम छोड़ करके आ गए, बुजुर्ग भी अपना अपना काम छोड़ करके आ गए, औरतें भी बच्चे भी सब के सब दौड़ते हुए मदीना के चौक में हाजिर हो जाते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत मौला अली के कांधों पर हाथ रख करके आका उस चौक में उस भीड़ में तशरीफ लाते हैं। और आने के बाद आपने एक ऊंची जगह पर तशरीफ रखी है, बैठे हैं और बैठने के बाद आपने लोगों से इरशाद फरमाया, लोगों मदीना वालों सुनो, हो सकता हो कि ये बात, ये खिताब तुम्हारे नबी का आखिरी हो। इससे पहले हज्जतुल वदा के मौके पर आका की आखिरी तकरीर हुई थी, अब इसके बाद कोई तकरीर ना हो। आका इरशाद फरमाते, सुनो ऐ मदीना वालों, मैंने अपना सारा फर्ज पूरा कर दिया है। अल्लाह ने जो मेरे लिए हुक्म किया मैंने सब पूरा किया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर
मदीने वालों में किसी का कोई हक मोहम्मद पर हो तो वो खड़े होकर के बता करके अपना हक मोहम्मद से ले सकता है। सुने आका की आखिरी नसीहत है मदीने वालों को हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से। ऐ लोगों को एक बिघा जमीन हड़प करके लोग ले जाते हैं, पूरा पूरा मकान अपने नाम से रजिस्ट्री अपने भाई का करा के मर जाते हैं और उसका बेटा उसे जन्नती साबित करता है लोगों के सामने। सुन्नी गैयोर मुसलमानों, बिहार खास के रहने वालों, आका फरमाते अगर किसी का हक मोहम्मद पर हो तो ले बता दे, उसको दे दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। सब लोग खामोश है, किसी की जुर्रत हिम्मत नहीं हो रही कोई खड़ा होकर के कह दे कि मेरा हक है। पूरे मजमे में एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा सहाबी है जिसे दुनिया हजरत उकाशा सहाबी रसूल के नाम से जानती पहचानती है। आप खड़े हो गए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह उकाशा का हक आप पर है। इतना कहना था कि सारे सहाबा ताज्जुब में पड़ जाते हैं, सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जिसके सदके में ईमान मिला, कुरान मिला, जिंदगी मिली, जिसके सदके में हमने रब को पहचाना, उस नबी की बारगाह में खड़े होकर के उकाशा कह रहे हैं कि आका मेरा हक आप पर है, उसे दे दे। आका इरशाद फरमाते उकाशा बताओ क्या हक है तुम्हारा। हजरत उकाशा कहते सरकार फला जंग में आप सफे सीधी कर रहे थे, आपके दस्ते मुबारक से मेरे पीठ पर तकलीफ पहुंची थी। आका इरशाद फरमाते हैं तो आओ तुम्हारा नबी हाजिर है, अपना हक ले लो, जिस तरह चाहो बदला ले सकते हो। हजरत उकाशा कहते हैं सरकार लेकिन एक बात ये भी है कि आका जिस वक्त आप सफे सीधी कर रहे थे उस वक्त आपके हाथ दस्ते मुबारक में कोड़ा था जिससे मेरे पीठ पे लगा था। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था कि आका इरशाद फरमाते बिलाल जाओ मेरी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा के घर से कोड़ा लेकर के आओ। अल्लाह अल्लाह पूरे मजमे में सन्नाटा मच गया है। हजरत बिलाल जाते हैं, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर दस्तक दिया है, आवाज आती है मन बक्कल दरवाजे पर कौन है? हजरत बिलाल आंखें अश्कबार है, रो करके अर्ज करते हैं सैयदा फातिमा ज़हरा से, सैयदा फातिमा ताहिरा ज़ाहिरा अर्ज करते हजरत बिलाल नबी का गुलाम बिलाल आया है। सैयदा फातिमा इरशाद फरमाते बिलाल बताओ किस लिए आए हो? पूरा मामला अर्ज करते हैं। उकाशा नबी की बारगाह में खड़े होकर के अपना हक लेना चाह रहे हैं, सरकार ने कोड़ा मंगाया है। हजरत सैयदा फातिमा इतना सुनती है तो कोड़ा के पास बाद में हजरत हसनैन करीमैन अपने मुसल्ले पर सो रहे थे, उनके करीब जाती है, जगा करके इरशाद फरमाती है ऐ बेटो सुनो बेटो अर्ज किया अम्मी जान